हम इंसानों को हमेशा सच्चे लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बंदा जब हम कुछ गलत कर रहे हो, हमें बताया कि आप झूठ बोल रहे हो या गलत कर रहे हो, तब हम बुरा मान जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको वो अच्छे लगते हैं, और जब लोग आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो वो आपको बुरे लगते हैं। देखिए ना, गलती बता रहे हैं ना, तो गलती को ठीक कर लेंगे तो आप मज़ीद परफेक्ट हो जाएंगे, मज़ीद परफेक्शन आप में आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जैसे ही कोई गलती पॉइंट आउट करता है हमारी पर्सनैलिटी में, हमें वो फ़ौरन बुरा लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा तो आइंदा में नज़र ही ना आए। और हम झूठी हो सच्ची हो तारीफ़ों पे जो है वो बैठ जाते हैं कि ठीक है, खुशी का इजहार करते हैं कि इसने मेरी तारीफ़ कर दी है तो बहुत अच्छा काम किया इसने। नहीं, जो आपकी तारीफ़ कर रहा है हो सकता है कि वो आपको अंधेरे में धकेल दे, और जो आप में छुपी हुई बुराई का जिक्र कर रहा है हो सकता है कि वो आपकी इस्लाह कर रहा हो। और आप ढूंढें, अच्छा देखें, आपको खुद भी पता होता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। अगर हम ये सब चीज़ें जो है वो जानते हैं और दूसरा बंदा भी हमारी किसी बुराई को इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। उसको कहें ठीक है, मैं इसको ठीक करूँगा। बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपको आपकी बुराइयां गिनवाता है और आपकी बुराइयों पर आपको काम करने के लिए कहता है। वो दोस्त नहीं है आपका जो हर वक्त आपकी तारीफ़ करता रहता है, हर वक्त आप में जितनी मर्जी बुराइयां हों वो अच्छाइयां समझ के आपको जो है वो बताता रहता है। ये दुश्मन होते हैं जो आपकी बुराइयों को अच्छाइयाँ बनाकर पेश करते हैं और आपको गलत रास्ते पर लगाते हैं और आपके गलत कामों में आपका साथ दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ तुम तो ठीक कर रहे हो। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं और आप कहाँ गलत नहीं हैं। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन समटाइम्स हम ऑनेस्टी को ना रूडनेस में तब्दील कर देते हैं। हम ये समझते हैं हम अगले बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देंगे तो हम तो बड़े सच्चे हैं, वी टेंड टू बी रूड, हालांकि हम पोलाइटली ऑनेस्ट हो सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है ना। बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि देखिए कुछ लोग ना आपको नीचा दिखाने के लिए ना बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, याद रखो आपको उसने अपने से ऊंचा रखा हुआ है, वो आपके लेवल को उस तरह से compete नहीं कर पा रहा। बेसिकली आप उससे ऊंचे हो, तो आप जिससे ऊंचे हैं उस लेवल पर आकर अपने आप को सोचें। आजकल लोगों को ना बात करने का पता भी नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अंदाज ही नहीं पता, किस अंदाज में बात करनी है, अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं पता, मस्बत और मनफी जुमलों का तबादला कैसे करना है, एक दूसरे के लिए जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर कैसे अपनाना है, ये कुछ नहीं पता। तो अगर आप समझते हैं कि वाकई आप में ये गलती है तो उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और बारहा आप में गलतियां निकाल रहा है तो उसको भी पॉजिटिव ले जाएं कि ये बंदा मुझसे नीचे लेवल पर है और ये मुझे अपने से ऊपर समझ रहा है, अपने से ऊंचा समझ रहा है, इसलिए ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट अगर आप अपने जहन में समझ लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारे हरबे लोग हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वो क्या चीज़ें करें कि लोग हमें इंस्टेंटली लाइक करें। आप अपनी पर्सनैलिटी में सादगी को अपनाएं, सबसे बड़ी बात। आपके किरदार में आप जितना मर्जी जो है वो तैयार हों, तैयार होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तैयारी में भी एक सादगी होनी चाहिए। लोगों को पसंद करवाने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव सोच का हामिल एक इंसान बनना होगा। ये सबसे मुश्किल काम है। पॉजिटिव सोच कैसे सोचें? कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, अब आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? आप उसके बारे में अच्छे ख्यालात कैसे रख सकते हैं जो आपको बुरा कह रहा है? ये तो लोग कहते हैं कि कोई वली अल्लाह ही कर सकते हैं, शायद ये फरिश्तों के काम है, इंसानों के तो काम नहीं है। हाँ जी। लेकिन इंसान ऐसा करते हैं, वली अल्लाह इंसान ही बनते हैं। और अगर आप इस दर्जे पे फाइज होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के करीब लोगों में आपका शुमार होना शुरू हो जाए जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, तो फिर सबसे पहले अपनी सोच को पाकीज़ा करें, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर आएँ। कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, अल्लाह पे छोड़ दें। कोई आपके बारे में गलत कर रहा है, अल्लाह के हवाले कर दें। पॉजिटिव तभी करेंगे जब सोच पॉजिटिव होगी। एग्जैक्टली। और पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना ये नहीं होता कि हम पावर से बात करें, जिस तरह वो बात कर रहा है उसका वे ऑफ टॉक है, आप अपना वे ऑफ टॉक उसी तरह से हल्का सा तब्दील कर लो। लाइक वो एनर्जेटिक है, आप हल्का सा एनर्जेटिक हो जाओ। अगर वो मध्यम है और आप एनर्जेटिक हो तो हल्का सा आप मध्यम हो जाओ, उसके साथ साथ होके चलो ना। अच्छा देखिए, जो एक केमिस्ट्री होती है ना, किसी भी दो लोगों की जो केमिस्ट्री होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो दो फ्रेंड्स की केमिस्ट्री हो, वो एंकर गेस्ट की केमिस्ट्री हो, वो माँ बेटी की केमिस्ट्री हो, माँ की बच्चों के साथ केमिस्ट्री हो, मियाँ बीवी की केमिस्ट्री हो, ये केमिस्ट्री जो है वो तब जाकर जो है आपकी हर किसी के साथ तो केमिस्ट्री नहीं ना बनती। हर बंदा तो आपकी तरह नहीं सोचता या हर बंदा तो आपके जैसी पर्सनालिटी नहीं रखता। तो क्या होता है कि हम उन्हीं के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, जिनका दिल हमारी तरह होता है, जिनका दिमाग हमारी तरह काम करता है और जो ये समझते हैं कि परफेक्शन लाने के लिए जो है वो हमें पॉजिटिव चीज़ों को
अपनी पर्सनालिटी में इंडोर्स करना है, एक्टिव करना है। तो मैं समझती हूँ कि अल्फाज आपकी ज़िंदगी का वो विरसा होते हैं जो आप दूसरों में मुंतकिल करते हैं। ये आपका ऐसा विरसा है अल्फाज कि जो दूसरों की ज़िंदगी में आप मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि आप उनको अपना विरसा दे रहे हैं। अब ये अल्फाज एब्यूजिंग भी हो सकते हैं, ये अल्फाज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों तरह के असरात होते हैं। जब कोई आपसे मिसबिहेव करेगा तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा कि ये बंदा मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, ज़ाहिर है उसके असरात होंगे आपकी लाइफ पे। अगर कोई बंदा अच्छे अल्फाज में आपसे बात कर रहा है तो उसके भी अच्छे असरात होंगे आपकी लाइफ पे। तो आप कोशिश करें कि आपकी पर्सनैलिटी को लोग तभी पसंद करेंगे जब आप जो है वो पॉजिटिव वे में आएंगे। एब्यूज़ करने वाले बंदे को तो कोई भी पसंद नहीं करता, उसके साथ तो लोग बैठना भी नहीं चाहते हैं। इवन जो एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे होते हैं, लोग गीबत कर रहे होते हैं, उनके साथ भी कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा, उनके साथ आप एक मखसूस तबका ज़रूर देखते हैं, ये देखने के लिए कि ये बंदा किस हद तक जो है वो जा सकता है, और ये जिस बंदे की बेइज्जती करता है या जिस बंदे के बारे में बात करता है वो बंदा जो है वो किस नौयत का है और ये किस नौयत का है। कुछ लोगों को आदत होती है टो लेने की। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो टो लेते हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे ख़वातीन को देखा है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती है किसी घर में लड़ाई हो रही होती है तो, और फिर उसके बाद वो पूरा चर्चा जो है पूरे इलाके में हो रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि फ़लाँ के घर फ़लाँ टाइम पे इतनी लड़ाई हुई, उसने उसको ये बात की, ये जुमला कहा। कितना वक्त है आप लोगों के पास, कितना वक्त है ज़ाया करने के लिए। यही वक्त अगर आप अल्लाह के साथ गुजारें, यही वक्त अगर आप पॉजिटिव वे में गुजारें, यही वक्त अगर आप कोई काम करने पे गुजारें तो पाकिस्तानी कौम जो है वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो जाए। जितने काबिल लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं ना, वो अपनी काबिलियत जो है वो एक दूसरे को गिराने में ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, वो सिर्फ तरबियत का है। तालीमी याफ्ता लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो तालीम अच्छी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। क्यों? आप जितने मर्जी अच्छे बन जाए, लोगों ने आप में कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेनी है, आपको कहीं ना कहीं जो है वो गलत साबित कर ही देना है। अब फिर हम यही कहते हैं कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है।